साथियों आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का हरी एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी है कि जाने प्रैक्टिस सेट पोलिंग में कितने आ रहे हैं मार्क्स। यहाँ पे मैंने 2 प्रैक्टिस सेट का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि बच्चे अधिकतर जो है इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि कितने हो सकते हैं आ रहे हैं और आप बताइए और सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है। तो किसी को लग रहा होगा कि सेफ़ स्कोर कहने का मतलब सर कट ऑफ मार्क्स कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाई, सेफ़ स्कोर कट ऑफ मार्क्स नहीं कह सकते क्योंकि पेपर का लेवल कुछ और हो सकता है और पेपर जो होगा सबके लिए हार्ड और सबके लिए आसान सबके लिए होता है वो। तो अगर हार्ड आएगा तो आप ये मत सोचिए कि आसान आए, आसान तो सबके लिए होगा ना भाई, ना केवल आपके लिए होगा। ठीक है, वैसे ही हार्ड के लिए भी नहीं डर रहे हैं, हार्ड होगा तो केवल आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। कट ऑफ मार्क्स बिल्कुल नीचे जा सकते हैं उसके बाद। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट में मार्क्स जो आ रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, सेफ स्कोर क्या हो सकते हैं या फिर किसको हम बढ़िया स्कोर कह सकते हैं। तो 2 मैंने मार्केट के प्रैक्टिस सेट उठाया है जो कि अभी बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 99% या कहे तो 95% बच्चे इसी प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। हो सकता है कि कोई नहीं लगाते हों, अलग बात है, तो सबकी अलग अलग चीज़ें होती है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, बस ये मैं खुद से और बच्चों की परेशानियों को देख के मैं इस वीडियो को लाया हूँ। चलिए तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें देखेंगे हम लोग कि हमने एक पोलिंग किया था कल। पोलिंग 2 चीज़ किया था कि प्रैक्टिस सेट जो टीओसी का है और प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म का। टीओसी का है तो रजनी सर और हम लोगों का कह सकते हैं केबीसी नैनो पब्लिकेशन है, और प्लेटफॉर्म का है तो वही रुक्मिणी ही प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन है, प्लेटफॉर्म कोचिंग है। तो इसमें कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं और हमने एक चीज़ इसमें एनालिस किया बच्चों को कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या एवरेज नंबर सबका आ रहा है और ठीक ठाक क्या मार्क्स हो सकते हैं। तो चलिए इस पोलिंग को थोड़ा सा हम देखते हैं जिसके हिसाब से हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैंने पहला पोलिंग देखूँ तो पहले पोलिंग में देख रहे होंगे कि रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट में औसतन कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पीआरटी के लिए पोलिंग था, बिल्कुल किसी और के लिए नहीं था, क्योंकि किसी और के लिए कराना मुश्किल है। सब्जेक्ट वही सबका है तो किस सब्जेक्ट में किसका क्या आ रहा है तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए मैंने पीआरटी के लिए ही पहले कराया, उसका तब बाद में सोचेंगे बाकी के लिए। तो यहाँ देखिएगा कि 50 से 60% वोटिंग हुआ था, मतलब कि 27% वोटिंग हुआ था 50 से 60 मार्क्स के बीच में। यानी कि 27%, 100 लोगों में से 27% लोग ऐसे हैं, 27 लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है 50 से 60 के बीच में आ रहा था। 24% ऐसे लोग थे जिनका मार्क्स 60 से 70 के बीच में आ रहा था। 32% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर 70 से 80 के बीच में आ रहा था। और 10% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर जो है 80 से 90 के बीच में आ रहा था। क्या 90 प्लस वाले भी हैं? चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। जी बिल्कुल, 6% आपको दिख रहा होगा बगल में कि 6% लोग ऐसे थे जिनका नंबर 90 प्लस भी आ रहा था। तो आपने इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखा क्या कि 50 से 60 वाले भी लोग हैं, 27% मेजोरिटी, और 90 वाले लोग भी हैं। लेकिन इससे क्या होता है, कभी कट ऑफ डिसाइड नहीं होता या फिर अच्छा खराब इससे हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मेरा मतलब किसी का उद्देश्य ये नहीं है किसी को डिमोटिवेट करना, मैं तरीका बताऊंगा क्या क्या आप कर सकते हैं अंतिम टाइम में। मैक्सिमम लोगों का मार्क्स जो है, सबसे अधिक लोगों का मार्क्स इस बीच में आ रहा है आपको। 32% लोग जो हैं इनके मार्क्स 70 से 80 के बीच में। 70 से 80 मतलब कि 71, 72, 75 कुछ भी हो सकता है। और बिलीव मानो दोस्तों कि अगर प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट में आपको 75 या फिर 70 to 80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो ये ख़राब मार्क्स नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से अच्छे मार्क्स हैं। ये क्या है? अच्छे मार्क्स है। लेकिन अगर यही नंबर अगर 80 प्लस हो जाता तो मैं कहता बहुत अच्छे मार्क्स है। और ऐसा नहीं, आपके ही होंगे जिनके जितने मार्क्स आ रहे हैं ना, अपने मार्क्स में 10 मार्क्स और ऐड कर लीजिए आप। तो कहिए क्यों सर 10% ऐड कर लीजिए, उसका मैं रीज़न आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं किसका, टीओसी वाले सेट का। तो मैक्सिमम लोग किस में आ गए आपको, 32% लोग, मेजोरिटी किस में रहा 70 से 80 के बीच में। अब टीओसी वाला थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि 50 से 23% लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 50 से 60% आ रहा है, वहाँ पे 27% थे। 42% लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 60 से 70 के बीच में आ रहा है, और 21% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर 70 से 80 के बीच में आ रहा है। और कुछ और भी लोग हैं जैसे कि 80 से 90 के बीच में आने वाले 8% लोग हैं और 90 प्लस वाले
6% लोग हैं। तो इसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि मेजोरिटी वहाँ पर किसका था, 70 से 80 वाले का मेजोरिटी आपको प्लेटफॉर्म वाले सेट में था, यानी कि रुक्मिणी वाले सेट में था। लेकिन इसमें देखिएगा 60 से 70 मेजोरिटी जो है आपके 42% लोगों का नंबर 60 से 70 के बीच में ही आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, चलिए हम लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर कंपेयर किया जाए टीओसी और प्लेटफॉर्म के सेट में, यानी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के सेट में, ठीक है, तो दोनों के प्रैक्टिस सेट में मुझे भी लगा, मैंने भी देखा कि प्लेटफॉर्म का सेट जो है ना कहीं हरदम अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि हरदम टफ माना जाता है ये, या फिर एवरेज से अधिक मॉडरेट माना जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा इस बार कि जो रुक्मिणी का सेट है या फिर कहे तो टीओसी वाला सेट है, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखने को मिला कि इसका कहीं ना कहीं मुझे टीओसी वाला सेट ज़्यादा टफ लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रुक्मिणी हार्ड है, आसान है, लेकिन कह रहा हूँ कि एज ए कंपेयर टीओसी वाला जो सेट है रुक्मिणी के कंपेयर में क्या है, थोड़ा सा टफ है। रीज़न यही है, दैट इज़ वाई कि बच्चे जो हैं 60 से 70% बच्चे इसमें मेजोरिटी में चले जा रहे हैं, लगभग 42%। और यहाँ देखिएगा रुक्मिणी वाले में तो लगभग 27% बच्चे जो हैं ये आ जा रहे हैं 70 से 80 के बीच में। तो अगर कंपेयर किया तो थोड़ा सा इसके कंपेयर में ये हार्ड, नहीं कह रहा हूँ कि ये डाउन है, ये हार्ड है कह रहे हैं थोड़ा सा उसके कंपेयर में, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न कहीं थोड़ा सा अटपटांग टाइप का भी आ चुका है, जिसके कारण आपको ये चीज़ें देखने में सामने आ रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जितने जिसके मार्क्स आ रहे होंगे घबराना नहीं है। मैं वैसे व्यक्ति को भी देखा हूँ जिसका प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आता है और एग्ज़ाम में 25 से 30 नंबर ज़्यादा आ जाता है। कैसे? लास्ट के जो 10 दिन होते हैं ना, कितने बच्चे इसी में रिवीजन सारे कोर्स को करते हैं और अभी सब चीज़ को छोड़ के रखे होते हैं कि थोड़ा लास्ट में रिवाइज करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मैं आपको बिहार हिस्ट्री कराने वाला हूँ, करेंट करा दिया। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बजट थोड़ा बहुत करवा दूंगा, जनगणना 2011 करा देंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे बिहार करेंट करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक आपने नहीं किया है, तो जिनके जितने मार्क्स आ रहे हैं ना, उस मार्क्स में 10 कम से कम 10 मार्क्स उसमें ऐड करना है आपको। क्योंकि दो चीज़, एक तो रिवीजन प्लस कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं जो लास्ट में आदमी पढ़ के जाता है, जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह भी कुछ टॉपिक्स हो गए। तो जिनके जितने मार्क्स आ रहा है 10 नंबर ऐड कर लीजिए। मेरी बात मानिए साथियों कि जिनका 50-55 नंबर आना ना, वो भी मत घबराइएगा। उनका कम से कम 65-70 तो नॉर्मल हो जाएगा, और जहाँ 3 अच्छा रहा तो 80-85 तक वो लोग भी जा सकते हैं। तो मेरा मतलब ये रहा कि अगर मार्क्स आपके कम आ रहे हैं तो घबराइएगा नहीं। आपको क्या करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं एग्ज़ाम में भी। कैसे? रिवीजन अभी से स्टार्ट करिए। जितना मैंने पढ़ाया है सारा रिवाइज कर लीजिए, या फिर वीडियोज़ है मेरा देख लीजिए, या फिर किसी बुक से रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ से कर लीजिए। निश्चित मानिए साथियों आपके 15 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं लास्ट टाइम में, ऐसे करिएगा तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये दिमाग में नहीं रखना है कि मेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हो सकता है कि मेरे भी मार्क्स एक बार, मतलब कि हर प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा आता है, लेकिन एक बच्चे का, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हो गया जो मेरे आगे, मतलब उसका मार्क्स कुछ भी नहीं था प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अगर मौका मिला तो कभी आपको बात भी करवाऊँगा, वो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो मैं बताऊँगा। आपसे डरा रहता था कि इतना ही आ रहा है, नहीं होगा मेरा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनके कम आ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेहनत करिए, लास्ट टाइम पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि खोने के लिए नहीं बचा है ना पाने के लिए कुछ बचा है। लेकिन जिनके ज़्यादा आ रहे हैं उनको भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसे 80 आ रहा है, 75 आ रहा है, 90 आ रहा है तो कि मेरा हो गया, नहीं। एग्ज़ाम हॉल का भी रणनीति मायने रखता है कि वहाँ रणनीति आपकी क्या रहती है, आपका दिन कैसा रहता है। बाकी आपका रिवीजन करना क्या है, आपका फ़र्ज़ है। आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, ठीक है साथियों। तो बस मैं यही आपको लास्टली कह रहा हूँ कि आप दबा के पढ़िए, और बार बार कहते हैं कि मेहनत करिएगा तो सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, अब प्रैक्टिस सेट क्या करिए, अब थोड़ा सा बंद कर दीजिए प्लीज़। प्रैक्टिस सेट बंद कर लीजिए। अगर करना है तो उसमें मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन लगा लीजिए, क्योंकि दोनों में मैंने देखा, दोनों सेट में एकदम अकॉर्डिंग टू एग्जाम मैथ रीजनिंग दिया है। थोड़ा मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट बंद कर दीजिए। 10 दिन एकदम दबा के रिविज़न कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, लगातार मेरे वीडियोस आते रहेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ईवीएस भी आने वाला है, साइंस भी आने वाला है, लगातार आपको बैक टू बैक वीडियो मिलेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।